प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीशन बिष्ट हसमुख जी, आपका अभिनंदन स्वागत। आदरणीय पुष्पा RTI जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। वाछोट भिकियाचरण से जुड़े हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। और हमारे जोलीकोट से जुड़े हैं आदरणीय उमेश पांडे जी। और हम कचूर घाटी से जुड़ी हैं श्रीमती आशा बुटोला जी। और ललित तिवारी जी जुड़े हैं जालंधर से। मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कचूर घाटी से जुड़े हुए होनहार नवयुवक साहित्यकार सौरभ कोहली जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करूं कि एक सुंदर रचना इस पटल पर रखकर हम सबको कृतार्थ करेंगे। स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम सर। सबसे पहले मैं सभी विद्वानगण को प्रणाम करना चाहता हूं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी एक प्रस्तुति रखना चाहूंगा जिसका शीर्षक है बचपन। तो मैं एक छोटी सी एक प्रस्तुति है जिसमें मैंने बचपन पर लिखा था। इसमें मैंने अपने कुछ जो समय गुजारा था उसको पिरोया है शब्दों में। तो शुरू करता हूं आपकी अनुमति से। स्वागत, अभिनंदन। सच कहूं तो समय अब गुजर गया, हमारे हाथों से वो हसीन पल निकल गया। सच कहूं तो वो समय अब गुजर गया, हमारे हाथों से वो हसीन पल निकल गया। वो समय जब हम सिर्फ खुश रहना चाहते थे, अपना दिन सिर्फ हंस के बिताते थे। हमारी बातों में सिर्फ अच्छाई छुपी रहती थी, होंठों पे मुस्कुराहट और दिल में खुशी रहती थी। हमारी बातों में सिर्फ अच्छाई छुपी रहती थी, होंठों पे मुस्कुराहट और दिल में खुशी रहती थी। हाँ दोस्तों, पर वो अब हमसे रूठ कर गुजर गया। हाँ दोस्तों, वो बचपन ही था जो कुछ समय के लिए दोस्ती करके हमसे बिछुड़ गया। हाँ दोस्तों, वो बचपन ही था जो कुछ समय के लिए दोस्ती करके हमसे बिछड़ गया। बचपन में सिर्फ हम खुद में व्यस्त रहते थे और अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। बचपन में ना वो 1 रुपए की टॉफी लाखों की खुशियां देती थी और वो सोनपरी में मिलने वाली अंगूठी मानो हमारी हंसी की वजह बन जाती थी। और टीचर्स का आपके हैंडराइटिंग पे वेरी गुड दे देना, मानो आपकी खुशियां 4 गुनी हो जाती थी। और वो इंटरवल की घंटी के लिए आंखों का तरसना और छुट्टी की घंटी बजते ही मानो पूरे दिन का बोझ हल्का हो जाना। कितना सुकून मिलता था शायद आपको याद हो। वो छोटी छोटी चीजों पर खुशियां मिल जाना, वो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देना, वो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देना। क्या समय था। बस वही एक समय था जब हम ये नहीं सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। बस हमें तो अपने आप में खुश रहना था और अपनी ही बात को ऊपर रखना था। और अपनी बात मनवानी थी। वो दोस्तों से मुलाकातें और वो प्यारी प्यारी बातें। सब कुछ बीत गया और ये गुजरता हुआ वक्त हमसे जीत गया। हमको वो सारी हरकतें पीछे छोड़नी पड़ी, वो बचपन की बढ़ती उम्र वहीं रोकनी पड़ी, वो बेवजह खुश रहना छोड़ना पड़ा। शायद जिंदगी जीने की कोई वजह मिल गई। ये समय ही है जिसने सब कुछ कर दिखाया। अपना निर्णय खुद ले सके इस काबिल बनाया। मगर क्यों माँ पापा का हाथ छोड़कर खुद के पैरों में खड़े हो गए हम। और न चाहते हुए भी पता नहीं क्यों बड़े हो गए हम। धन्यवाद। बहुत अच्छे। वाह, जय हो, अभिनंदन। बहुत सुंदर आपने बालपन की अनुभूतियों को इस आपने रचना में पिरोया है। हमने आपका बचपन देखा है। सौरभ अभी सिविल इंजीनियर के छात्र हैं
बहुत होनहार रहे हैं बचपन से ही। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। धन्यवाद बहुत सुंदर प्रस्तुति थैंक के यू लिए। सर। जय हो। थैंक यू सर।